नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात करेंगे संविदा कर्मचारियों की। दरअसल संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की सरकार ने जो है घोषणा ही नहीं की, आदेश भी जारी कर दिया है। लेकिन इस आदेश से कितनी संतुष्टि है संविदा कर्मियों को, क्योंकि ये मांग तो हो रही थी कि वेतन बढ़ाया जाए और वेतन सरकार ने बढ़ा भी दिया है। अब सवाल यह है कि संविदा कर्मी इसको लेकर संतुष्ट है या नहीं है, क्योंकि बड़ा कारण है इंडेक्स, और इंडेक्स को संविदा कर्मी उतना बड़ा आधार नहीं मानते हैं। चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे बात अपने मेहमानों के साथ। सबसे पहले कराते हैं उनसे परिचय। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजगोपाल लोया जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर पद प्रवक्ता। आपका स्वागत है सर। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी, और बात करते हैं संविदा कर्मचारियों की तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश राठौर जी। आप तीनों का ही स्वागत है। लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार के इस आदेश के बाद कितनी प्रसन्नता, कितनी संतुष्टि है। तो चलते हैं रमेश राठौर जी के पास। सर, सरकार ने वेतन बढ़ा दिया है, आप लोग ये मांग करते आए हैं, लेकिन इस वेतन बढ़ोतरी से कितनी संतुष्टि है आप लोगों को? देखिए, संविदा कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के साथ लगातार 25-30 सालों से काम कर रहे हैं। एक तो संविदा कर्मचारी नियमित कर्मचारी के समान ही काम करते हैं। दूसरा, संविदा कर्मचारियों को एक बंधुआ मजदूर जैसा सीपीआई इंडेक्स दिया गया है, और सीपीआई जबकि कर्मचारी नियमित भी कर्मचारी हैं और संविदा भी, काम दोनों का समान करते हैं, एक ही जगह बैठते हैं, एक ही जैसी फाइलें सब कुछ निपटाते हैं। उनको मिलता है महंगाई भत्ता, और संविदा कर्मचारी को दिया जाता है सीपीआई इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इससे पहले जब संविदा नीति 2023 के पहले संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नियमित कर्मचारियों के समान दिया जाता था सभी विभागों के अंतर्गत। लेकिन जब से 2023 की संविदा नीति बनी, उसमें उल्लेख कर दिया गया कि इसमें को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिया जाएगा। लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी जो भारत सरकार बढ़ाता है, भारत सरकार के जो आंकड़े होते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के, उसके अनुसार नहीं दिया जाता। मध्य प्रदेश में वित्त विभाग अलग से, जो श्रम विभाग है, लेबर डिपार्टमेंट से जो लेबर के रेट बढ़ते हैं, जो कलेक्टर दर बढ़ती है लेबर के, जो दैनिक वेतन भोगी वाली, उसके आधार पर वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आके बुलाता है, तैयार करता है, और वो भी 2010 के आंकड़े हैं, ना कि 2024 के, जिससे संविदा कर्मचारियों का जो वेतन बढ़ता है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर बढ़ता है। वहीं एक तरफ संविदा कर्मचारियों को 30-30 साल हो गए काम करते हुए, आप संविदा संविदा कहते हुए कि संविदा है संविदा है, आप हमारे कई संविदा कर्मचारी आज की डेट में संविदा पर ही काम करते हुए रिटायर्ड हो गए, कम से कम 30-35 साल नौकरी करते हुए। ये जो अंग्रेजों की पद्धति थी, सामंतवादी और शोषणकारी, चाहे कोई भी सरकारें हों, उनको सोचना चाहिए कि ये जो संविदा कर्मचारी हमारे भारत के लोग हैं, यही हमारे भारत के नागरिक हैं, इनके ऊपर देश का भविष्य टिका हुआ है। यदि देश के भविष्य के साथ आप बंधुआ मजदूरी और शोषणकारी नीतियों के तहत काम लेंगे तो देश का भविष्य अंधकार में जा सकता है। आज 25 से 30 हजार रुपए मिलते हैं, 30-30 साल काम हो गए। वहीं नियमित कर्मचारी जो उनको 30 साल हो गए, उनकी तनख्वाह 1.5 से 2 लाख रुपए के लगभग पहुंचती है। ये बड़े सोचने वाले वापस आऊंगा रमेश राठौर जी, कुछ सवाल मेरे आपसे भी रहेंगे, लेकिन पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। ब्रजगोपाल लोया जी हमारे साथ में। लोया जी, मुझे तो लग रहा था कि वेतन वृद्धि के बाद एक प्रसन्नता नजर आएगी, लेकिन ये तो और आक्रोश में तब्दील हो गई है। क्या वास्तव में जो समान कार्य समान वेतन की बात होती है उससे काफी दूर है ये निर्णय? ब्रजगोपाल लोया जी, देखिए, एक तो मैं सबसे पहले इस बात को कहूं कि संतुष्टि अगर का भाव आ जाना खासतौर से वेतन के मामले में, तो ये एक देवा स्वप्न है, और मैं नहीं समझता हूं। इतना सत्य पर विश्वास हमें भी रखना चाहिए और सत्य बोलने का साहस भी रखना है। और ये भी बिल्कुल सत्य है कि संविदा के लोगों के जो हक की लड़ाई है उसमें हमारी सरकार उनके साथ है। मैं बड़ा जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। जब ये संविदा प्रथा मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई थी तो 500 रुपए, 350 रुपए प्रतिमाह पर इसे किया गया था, और उनके वेतन बढ़ने का या उनके संविदा पर निरंतर बने रहने की भी कोई नीति नहीं थी। जो संविदा नीति 2023 जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान जी ने ये संविदा नीति लागू की थी, और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने लागू नहीं कर दी थी। संविदा कर्मियों के साथ बैठकर सरकार ने इस फार्मूले को तय किया था। आपको याद होगा कि इनकी एक महापंचायत
मुख्यमंत्री आवास में भी हुई। तो उस फार्मूले के तहत एक निकाला गया था कि उनको जो अवकाश का लाभ पहले नहीं मिलता था, वो अवकाश का लाभ भी दिया जाए नियमित कर्मचारियों की तरह। दूसरा, जो वेतन वृद्धि है उनकी अपने आप होती रहे, जिस तरह नियमित कर्मचारियों की होती है वो होती रहे। और इस बात से भी मैं सहमति रखता हूं संविदा कर्मियों की कि बहुत सारी संख्या ऐसी है जो सेवानिवृत्त भी हो गई, उन्होंने अपनी उम्र पूरी कर ली और संविदा ही रहे वो। एक और बात है इसमें कि बहुत सारे कर्मी हमारे ऐसे भी हैं जो संविदा में काम कर रहे थे और समय समय पर जब पद रिक्त हुए तो उन्हें उसमें अतिरिक्त अंक देकर, उसमें थोड़ा सा आरक्षण देकर सरकार ने उनको नियमित करने का काम भी किया है। ये दोनों स्थितियां हैं। मगर एक जो सबसे खास बात है, जो कंज्यूमर इंडेक्स है देश का, वो 2.94% अगर बढ़ा है तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को उसका लाभ 2.94% मिल रहा है। अब ये एक नीतिगत विषय है। और एक बात मैं जो सबसे महत्वपूर्ण है जो कहना चाहता हूं कि देखिए, संविदा कर्मी हो चाहे मध्य प्रदेश के नियमित कर्मचारी हो, सभी लोग इस बात को बहुत बेहतर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे हो, इसके पहले उमा भारती जी के काल में आपको याद होगा कि 67,000 लोगों को एक आदेश से निकाल दिया गया था, उनको वापस लाने की बात हो। फिर उसके बाद शिवराज जी ने इनके वेतन 500 से 50,000 तक के ले जाने की बात हो। और चाहे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पिछले 1.5-2 वर्षों से जिस तरह का परिवर्तन आया है, वो निश्चित है कि ये संविदा कर्मी भी उसको समझ रहे हैं। हाँ, परंतु और ज्यादा की मांग हम नावाजिब नहीं मानते हैं, मगर ये सरकार और संविदा कर्मियों के बीच का विषय है। यदि कर्मचारियों के ये बहुत बड़ी बात कहीं ना कहीं ब्रजगोपाल लोहिया जी ने कही कि जो संविदा कर्मियों की मांग है वो नावाजिब नहीं है। फिरोज सिद्दीकी जी के पास चलते हैं। फिरोज जी, ये मामला जो है कहीं ना कहीं मुझे इसलिए थोड़ा ज्यादा तकलीफ देता है क्योंकि मैं देखता हूं कि जिस तरह से महंगाई का स्तर बढ़ा है, उस स्तर के अनुरूप अगर वेतन वृद्धि भी हो जाती, मैं मानता हूं समान कार्य समान वेतन संभव नहीं है, सरकार अलग अलग दी थी, लेकिन जैसा कि रमेश राठौड़ जी कह रहे हैं उससे कई गुना का अंतर है, इस वृद्धि में काफी कम है ये। फिरोज जी, देखिए, ये काफी कम है। असल बात ये है कि सरकार के पास पैसा नहीं है और वो अपने एस्टेब्लिशमेंट का बजट बढ़ाना नहीं चाहती। यही हाल इसी वजह से, जो आप एक उदाहरण दूंगा कि पदोन्नति का जो मामला है, सरकार उसमें दोनों पक्षों को बिठाकर और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति भी नहीं दे पा रही कि यानी हवलदार की तनख्वाह लो और काम थानेदार का करो। इसी तरीके से इन संविदा कर्मियों को भी संविदा बनाए रखना है। लाखों पद जो है वो खाली पड़े हैं शासन में। जब हमारा कहना यह है कांग्रेस पार्टी का कि जब ये लोग तजुर्बेकार है, बरसों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो इन्हीं को ही क्यों नहीं रेगुलर करके और उन पदों को भर दिया जाए। लेकिन सरकार वो पद भरना नहीं चाहती और संविदा कर्मी कम है और पद सरकार के रिक्त पद ज्यादा है। हम तो आज फिर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि जब आपने मुख्यमंत्री के यहाँ पंचायत लगाई, शिवराज सिंह जी के यहाँ बड़ी बड़ी बातें की, उनसे वोट ले लिए 2023 में, और फिर आप आज वो फिर वहीं सड़कों पर आ गए संविदा कर्मी, तो आखिर ये विसंगतियां हो क्यों रही है? जब आपने नीति बना ली है और नीति को एक बार आपने ड्राफ्ट करके फाइनल कर दिया कैबिनेट से, तो वो बार बार परेशान क्यों हो रहे हैं संविदा कर्मी? बात तो यही क्या, वो 2 रोटी वो भी खाते हैं अपने रेगुलर कर्मचारी और 2 रोटी कर्मी भी खाते हैं। महंगाई की मार उनका ऊपर पड़ गई, इनके ऊपर पड़ रही है। समान काम उनका भी है और समान काम इनका भी है। जो प्यून संविदा में है या जो संविदा है वो भी वही वाहन चला उतने घंटे लोग ड्यूटी दे रहा है, तो उनको समान वेतन देने में सरकार फिरोज जी एक बार रमेश राठौड़ जी के पास चलते हैं। 2 चीजें हैं। एक तो रमेश जी, सरकार ने एक और व्यवस्था की कि शासकीय नियमित कर्मचारियों की नियुक्तियों में आपको एक आरक्षण का प्रावधान मिला। मुझे बताइए कि कितने प्रतिशत लोग आपके जो हैं इस माध्यम से नियमित हुए, एक बात, और दूसरा वास्तविक अंतर अलग अलग श्रेणी में कितना है? रमेश जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 5 जुलाई 2023 को माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने महापंचायत बुलाई थी। उस महापंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणा की थी कि आपको नियमित कर्मचारियों की जो भर्ती होगी उसमें 50% का आरक्षण मिलेगा। दूसरा, आपको
जो अवकाश है नियमित कर्मचारियों के समान मिलेंगे। तीसरा कि आपका अब संविदा कर्मचारियों का नवीनीकरण नहीं होगा, जो संविदा कर्मचारी काम कर रहा है वो यथावत काम करता रहेगा। ऐसी कम से कम 7 घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी और उनका वीडियो भी है। वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने दिन का दिल साफ था, उन्होंने बहुत अच्छी। लेकिन जब आदेश निकले वो आदेश इस तरह के थे कि जो संविदा कर्मचारी अपने आप को उन आदेशों को पढ़ने के बाद जो अधिकारियों ने आदेश जारी किए तत्काल, उस समय ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ठका सा महसूस। एक तो उसमें संविदा नवीनीकरण डाल दिया, संविदा का नवीनीकरण होगा। दूसरे अवकाश 15 अवकाश कर दिए, वो भी विशेष अवकाश, जबकि एक उल्लेख किया गया था कि नियमित कर्मचारियों को, वाइट है, वीडियो है, सब कुछ, कि नियमित कर्मचारियों को जो भी समस्त अवकाश मिलते हैं वो अवकाश दिए जाएंगे। तीसरा, आपको 50% नियमित भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जब ये आदेश निकले उसमें 50% का आरक्षण तो लिखा गया, लेकिन उसमें एक शब्द लाइन डाल दी गई कि जहां पे भी संविदा कर्मचारी हैं, जितने संविदा कर्मचारी हैं उनके वहां पे उनका 50% या जो पद है उसका 50%, दोनों में से जो कम होगा वो दिया जाएगा। अधिकांश विभागों में संविदा कर्मचारी है ही नहीं, जो संविदा कर्मचारी हैं वो परियोजनाओं में है। तो जो 50% का आरक्षण मिलना चाहिए था, इससे पहले हमें 20 मिलता था, 20% आरक्षण मिलता था, चाहे वो कोई से भी पद हो, कहीं पे भी पद हो, 20% मिलता था। लेकिन जब से 50% का आरक्षण का हुआ तो उसमें जो लाइन डली हुई है कि आपको विभागों में जो संविदा कर्मचारी है उसके पदों का 50% या जो विभाग में रिक्त पद है उसका 50%, दोनों में से जो कम होगा। तो जब विभागों में 50 संविदा कर्मचारी भी नहीं है और वहां पे पद भी नहीं है, तो जब बात आती तो वो हमारा 0 आरक्षण हो जाता है। विभागों की वैकेंसियां तो निकल के लगाता है, लेकिन संविदा कर्मचारी को उसको आरक्षण नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो अधिकारियों ने लाइन डाली है वो इतनी खतरनाक डाल दी कि जो परसेंटेज निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। इससे तो हम 20% जो पहले मिलता था उसे हमारे कम से कम। बिल्कुल रमेश जी, यानी कि मान भी लिया जाए, मैं वापस ब्रजगोपाल लोहिया जी के पास चलूंगा। सर, आपकी सरकार की मंशा कितनी भी साफ हो, लेकिन ये जो अफसर खेल कर देते हैं उसके बाद तो संविदा कर्मी जो है वहीं के वहीं रह जाते हैं, ठगा सा महसूस करते हैं। रमेश जी की बात माने तो शब्दों का खेल आदेशों में जो शामिल किया गया उनने संविदा कर्मियों को वहीं के वहीं पहुंचा दिया, यानी कि वादा तो हुआ लेकिन पूरा होने की मंशा नजर नहीं आती। लोहिया जी, देखिए अनुराग जी, बड़ी गंभीरता पूर्वक आप भी सुन रहे थे और मैं भी सुन रहा था। रमेश, उनकी भाषा में आशा है, आक्रोश नहीं है। और यही जो हम हमेशा कहते हैं, यही कर्मचारियों के साथ हमारी सरकारों का रिश्ता है कि वो हमसे आशा करते हैं, हमसे आक्रोशित नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो बेहतर स्थितियां आज प्रदान हुई हैं उन्हें, वो हमारी सरकारों के दौरान हुई है। एक बात और कहता कि हम जो हमारे काल में मांगे होती हैं वो क्यों होती है। 1993 से लेकर 2003 तक ये मध्य प्रदेश में क्या हुआ ये पूरा देश जानता है, उसे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। और तभी ये शब्द खोज कर लाए, ये कर्मी कल्चर को प्रारंभ किया। जो नियमितीकरण की बात अभी रमेश जी कह रहे हैं कि उसमें कम लाभ मिला, देखिए रमेश जी आप भी जानते हैं बहुत बेहतर कि जिस तरह से शिक्षा, आप लोग हैं संविदा कर्मी, उस तरह अतिथि शिक्षक हुआ करते थे शिक्षा विभाग में। पिछले वर्षों में, पिछले 1 वर्ष में उनकी नियुक्ति होते होते स्थिति ये हुई है कि आधे के लगभग पदों पर आपके अतिथि शिक्षक जो थे वो उनकी नियुक्ति हुई है। जिन जिन विभागों में निकलते जा रहे हैं वहां बहुत बड़ा लाभ संविदा या अतिथि लोगों को मिल रहा है। दूसरी बात, जो मांग की बात है, तो मैंने अनुराग जी बड़ा अनुभव किया। ये एक बार दिव्यांगों ने मांग की थी, आपको याद है, भोपाल में बड़े तालाब के पास, मैं भी उनसे मिलने गया था। और उन्होंने, आपको याद होगा, 1 महीने तक अपना प्रदर्शन किया था और माननीय विश्वास सारंगी और अन्य मंत्री भी उनसे मिलने गए थे। उन दिव्यांगों ने मुझे बताया कि भैया कांग्रेस की सरकार के दौरान हमने आंदोलन किया था तो हम पर लाठीचार्ज हुआ था। दिव्यांगों पर, जो भाग नहीं सकते, जो उठ नहीं सकते, उन पर लाठीचार्ज हुआ था। तो उन्होंने ये कहा कि हम आपकी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आप हमारी बात तो सुनते हैं। एक और बात जो कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के हमारे सम्मानित मित्र प्रवक्ता को ये ध्यान तो आता है, मगर याद करिए 2018 के जब चुनाव में आप गए थे, उस चुनाव में आप इस वादे के साथ गए थे कि आप इनका नियमितीकरण करेंगे और आपने इनका मत भी प्राप्त किया और समर्थन भी प्राप्त किया।
परंतु सरकार में आते 16 दिसंबर से लेकर 23 मार्च 2020 तक जब आप सरकार में रहे, मैं कांग्रेस के मित्रों को ये चुनौती पूर्वक कहता हूं, आप एक कागज दिखा दीजिए कि आपने प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाया हो। कुछ भी नहीं किया है। तो केवल पूछ लेते हैं फिरोज जी से। फिरोज जी, ये सवाल बार बार उठता है, कोई जवाब है इसका आपके पास? छोटी सी बात और पूरी करना है। कमलनाथ जी की स्पष्ट नीति वापस आता थी हूं कि आपके ये संविदा कर्मी क्या होता है, संविदा क्या होता है। वो तो हम तो उस पर काम कर ही रहे थे। 2700 ये स्वास्थ्य कर्मी बाहर निकाल के चले गए थे, जिनको 725 जिनको कमलनाथ जी ने वापस अंदर किया था। लो पूछ लीजिए इनसे। और मैं तो राठौर जी से कहूंगा कि अभी आप जुलाई 2028 तक फिर इंतजार करिए, फिर मुख्यमंत्री के यहाँ ऐसी पंचायत लगेगी, तो ये मीठे समोसे बांटे जाएंगे और उसके बाद ढाक के वहीं के वहीं वापस आ जाएंगे। और ये जो कह रहे हैं कि आपकी भाषा में आशा है, आक्रोश नहीं है, तो ये रोड पे 45 डिग्री टेम्परेचर में आप मतलब आशा में बैठे हैं, आक्रोश में नहीं है। तो ये इनकी जो बातें हैं, मतलब मैं कह तो रहा हूं ना, कभी भी इनसे पीछे रह जाए। ठीक है, नटवर लाल तो इनके ऑफिस में इन्हीं से सीख के गया है कि कैसे कैसे नए नए काम करना। अरे आपकी सरकार, आपका मंत्री क्या आंखों से अंधे हैं कि आदेश निकल जाते हैं और अधिकारी कुछ भी कर देते हैं, आप देखते रहते हैं। मतलब इतने भोले हैं आप। अच्छा, इतने भोले हैं हमको। हम ये कह रहे हैं कि जो याद आ रही है, मुझे माफ कीजिए फिरोज जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कमलनाथ सरकार के दौरान मुझे लगता है कि सैयद जाफर बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी आपका साथ छोड़ के चले गए फिरोज जी। की थी मुख्यमंत्री ने, अक्षरशः उसका पालन जो है सरकार को करना पड़ेगा। आपने कहा था ना समान कार्य समान वेतन, बार बार मुख्यमंत्री जी कहते थे, शिवराज जी, कि समान कार्य समान वेतन। तो आप समान कार्य तो समान वेतन दो उनको। जो संविदा कर्मी है और जो रेगुलर कर्मी है, जब दोनों का काम एक जैसा है, एक बराबर है, तो सर्विस रूल भी एक बराबर होना चाहिए। आप करना क्या चाहते हो? ये बात कुछ कहना चाह रहे हैं फिरोज जी आपको? लोहिया जी के पास चलते हैं, वापस आऊंगा फिरोज जी आपके पास। जी मुझे दो बातें कहनी है। फिरोज भाई जो बातें कह रहे हैं, दो प्रश्न इसमें शामिल कर लें कि ये समान कार्य के लिए समान वेतन, समान सुविधाएं, समान व्यक्ति की नियुक्ति करना थी। तो ये क्या फिरोज जी दिग्विजय सिंह से ये पूछेंगे कि ये कर्मी कल्चर क्यों लाए थे 350 और 500 रुपए महीने का? दूसरा प्रश्न इसमें एक और जुड़ता है फिरोज भाई, याद रखिएगा, हमारे समय में कर्मचारी मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं और इसे हम स्वीकार करते हैं। मैंने एक कर्मचारी नेता से पूछा था कि कांग्रेस के समय आप नहीं करते हैं आंदोलन, हमारे समय क्यों करते हैं? उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहां मन्नतें पूरी होती हैं, मुराद वहीं मांगी जाती है। जहां से कुछ मिलना ही नहीं है, उनसे मांगने से क्या फायदा है? तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो फर्क है ना फिरोज भाई, मैं फिर से कहता हूँ, सर्टिफिकेट आप गले में लटका के क्यों नहीं घूमने लगते? मैं तो यही तो कह रहा हूं ना आपको। इतनी बातें कर क्यों रहे हो? से अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी से, वो कांग्रेस के प्रति आक्रोश है, वो उनमें आज भी है। मैं फिर से कहता हूं, आप थोड़ा भीतर जाकर देखिए, यहाँ टीवी पर बोलने से कुछ नहीं होगा। और एक बात याद रखिए, मैंने जो आपको चुनौती दी है कि 16 दिसंबर 2008 से 23 जनवरी 2020 तक एक कागज बता दीजिए जो संविदा कर्मियों के पक्ष में आपने चलाया हो, केवल अभियान को प्रारंभ किया हो। और एक बात और वो कमलनाथ जी ने 15 महीने में करके दिखा दिया था। याद करिए, आप 725 छोड़ के गए थे ना। को संरक्षण देने समय था, आपके पास आईफा अवार्ड कराने का समय था, इन संविदा कर्मियों के लिए समय नहीं था। 16 महीने आपके बहुत कम पड़ गए, इन संविदा कर्मियों का हित नहीं कर पाया। कर रहे हैं ये नटवर लाल जैसे काम करते क्यों हो भाई? फिर से कह रहा हूं, ये नटवर लाल आप दिग्विजय सिंह को कह रहे हैं आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। ये नटवर लाल गिरी दिग्विजय सिंह ने की। और मैं फिर से कहता हूं, और ये जो समान कार्य है, मैं एक बात आपसे, ये नटवर लाल जैसे काम करते क्यों? जब आपने जो घोषणा की थी वही आदेश। ठीक है पंजय, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा सियासी आरोप प्रत्यारोप में हम पढ़े। मैं रमेश राठौर जी के पास आता हूं, चलिए इसका जवाब उन्हीं से ले लेते हैं। रमेश जी, जरा थोड़ा सा, ये इतने सारे दावे प्रति दावे हो रहे हैं, किसने आपका उद्धार किया? कौन वास्तव में वो दया की मूरत है इन दोनों में से, कांग्रेस या भाजपा? रमेश जी देखिए, हम लगातार आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करते रहे। हमारा संज्ञान जो लिया, बीजेपी के समय महापंचायत हुई। महापंचायत में हमारी समस्याएं सुनी गई और महापंचायत में
जो भी निर्देश जारी हुए यदि वो ठीक हो जाते, वो अच्छे निर्देश से यथास्थिति हो जाते, तो आज संविदा कर्मचारी समान कार्य समान वेतन पा रहे होते। और जो उन्होंने 50% आरक्षण दिया है उसमें भी व्यापम से एग्जाम देने का निर्णय लिया गया है। तो हम पहले से ही व्यापम का एग्जाम दे के आए हैं, अब दोबारा 30 साल 35 साल के बाद एग्जाम देंगे तो उसका औचित्य क्या? हमारा कहना है कि जो खाली पद है रमेश जी फटाफट, क्या बड़ी मांगे हैं, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, जल्दी से। देखिए, हमारी मांग है कि जो खाली पद है उस पर नियमितीकरण किया जाना चाहिए, समान कार्य समान वेतन। जो भी नियमित कर्मचारी को छुट्टी अवकाश और वेतनमान भत्ते, साल में 2 बार इंक्रीमेंट, महंगाई भत्ता और उच्च पद का प्रभार, प्रमोशन, पदोन्नति, समयमान क्रमोन्नति, ये सब जो मिलती है वो संविदा कर्मचारियों को भी दी जानी चाहिए। हमारी ये सबसे बड़ी मांग है। चलिए, ये तमाम बड़ी मांगे, सबसे बड़ी बात है समान कार्य समान वेतन। चलिए, ये नहीं हुआ, पर इतना तो होता कि जो महंगाई बढ़ता है उसी अनुरूप बढ़ता है जितना महंगाई बढ़ रही है। दरअसल जो इंडेक्स है केंद्र का और प्रदेश का अलग है, और सीपीआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग जिस तरह से ये वृद्धि हुई है उससे संविदा कर्मी संतुष्ट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सियासी दावों और आरोपों के बीच में संविदा कर्मियों के लिए और बेहतर सोचने की निश्चित रूप से जरूरत है, और इससे भाजपा तो सहमत है ही, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसकी मांग करती नजर आ रही है। और इसी उम्मीद के साथ कि जब सब मांग कर रहे हैं तो पूरी क्यों नहीं होती, ये मांग जरूर पूरी होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं लेता हूं इजाजत, अपने मेहमानों का धन्यवाद करते हुए। हमारे साथ ब्रजगोपाल लोहिया जी जुड़े, आपका धन्यवाद। फिरोज सिद्दीकी जी, आपका धन्यवाद। और रमेश राठौर जी, आप तीनों का धन्यवाद। मुझे दीजिए एक बार फिर इजाजत, नमस्कार।